बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to discuss a topic, division algorithm for polynomials. And we all know that what we have already discussed this algorithm in a chapter, real number. So we all know about that. Yes or no? But I am here again repeating this algorithm. If fx and gx are two polynomials, and if gx divide fx, ऐसे पढ़ना है, gx divide fx, मतलब देखो ऐसे gx किसको डिवाइड कर रहा है, fx को, यस ना, gx divides fx, तो क्या होता है बेटा, then there exists a polynomial qx and rx, then there exists a polynomial qx and rx such that कि क्या होता है, fx is equal to gx into qx plus rx. This is nothing but of what? This is known as, यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, सब लोग पता, डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोसेंट एंड दिस इज रिमाइंडर. सो वी ऑल नो दैट व्हाट, fx is what? Dividend, gx is what? Divisor, qx is what? Quotient, rx is what? Remainder. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. We all know that. I think so. Yes or no? चलिए, बट जो वहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, यहां पे भी क्या है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. ये होना ही चाहिए, देन डिवीजन विल बी पॉसिबल. यस और नो, कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. सो याद रखिए आप ये दोनों चीज, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, देन एंड देन ओनली डिवीजन विल बी पॉसिबल. नाउ take a question number 1. Divide the polynomial fx is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 by the polynomial gx is equal to x square minus 2 and verify the division algorithm. Now again what? This is fx polynomial, this is gx polynomial. Now divide karo beta, gx divide kfx, so then there exists a quotient qx and remainder rx. So one can write here what? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So fx is equal to gx into qx plus rx. तो यहाँ पे इसमें rx और r, क्योंकि रिमाइंडर पॉलिनोमियल में भी हो सकता है और रिमाइंडर कांस्टेंट भी हो सकता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर. यस और नो? यस. नाउ डिवाइड दिस. fx कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइजर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2. फर्स्ट डिवाइज करो, किससे जाएगा बेटा, x से जाएगा. x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ, माइनस, सॉरी एक्स क्यूब, एंड x इंटू माइनस 2 क्या हुआ, माइनस 2x. अब देखो इसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन क्या है बेटा, माइनस 2x के पहले माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसल आउट इच अदर. अब क्या बच गया, माइनस 3x स्क्वायर लिख दिए. देखो प्लस 5x, इसका साइन ये है प्लस 2x, कितना हुआ 7x माइनस 3. अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर क्या से जाएगा, माइनस 3 से. तो देखो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या हुआ, प्लस 6. यहाँ देखो माइनस साइन है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस साइन है तो ये माइनस है, कैंसल आउट, क्या बच गया देखो 7x माइनस 3 माइनस 6 क्या हुआ, माइनस 9, 7x माइनस 9. अब देखो यही डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन. अब देखो तो यहाँ पे डिग्री कितना है 2, यहाँ पे डिग्री कितना है, x का डिग्री क्या है 1, मैंने पावर क्या है 1, यहाँ पे x का पावर क्या है 2. अब डिवीजन है, होगा नहीं, यहाँ कुछ लिख नहीं सकते हैं. तो आ गया यहाँ पे, यार डिग्री ऑफ रिमाइंडर must be less than degree of divisor, and degree of remainder is your what, less than degree of divisor. So division will be finished. Division finish हो गया. Yes or no? Yes. So one can write here what, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So fx is equal to gx into qx plus rx. fx कितना है, देखो यहाँ पे x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx देखो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्वोशेंट कितना है x माइनस 3, प्लस रिमाइंडर कितना है 7x माइनस 9, लिख दिया ना डिट्टो. ना मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9. सॉल्व कर लो, कितना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, मैच कर गया. यस और नो? हियर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. सो दिस इज वेरीफाइड. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस और नो? यस. बस यही चेक करना है इसमें कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए डिग्री ऑफ डिवाइजर से. जहां पे आ गया वहीं पे डिवीजन फिनिश्ड, डिवीजन फिनिश हो गया, उसके आगे डिवाइड नहीं करना है. यस और नो? यस. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 2.
क्या है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पहले 1 नंबर क्वेश्चन में क्या था, वेरीफाई करो डिवीजन एल्गोरिथम को, बट यहां पे क्या कर रहा है कि फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। हियर एफ एक्स इजकल टू दिस, जी एक्स इजकल टू दिस, बोथ आर सेम बेटा। देखो यहाँ भी एफ एक्स इजकल टू क्या लिए हैं, सेम चीज, यहाँ भी जी एक्स इजकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यस और नो। तब यहाँ पे क्या रहा है कि बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम वन हैव टू फाइंड अ कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेटा मेरा ऑलरेडी कोसेंट क्या है, एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर क्या है 7x माइनस 9। अब देखो यहाँ भी इसको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको सेम चीज को फाइंड करना है, यस और नो। अब देखो इसको कैसे होता है, ध्यान से समझना है इसको, है ना, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। देखो वी ऑल नो दैट एफ एक्स दिस इज जी एक्स, तो कोसेंट विल बी व्हाट, क्यू एक्स एंड रिमाइंडर विल बी आर एक्स। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, आर एक्स मस्ट बी लेस देन जी एक्स, मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये तो होना ही चाहिए कि इसका डिग्री इससे क्या होना चाहिए, लेस, यस और नो। तो चलो डिवाइड करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको डिवाइड किए तो कोशेंट कितना आना चाहिए, क्यू एक्स, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, आर एक्स। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, इसको कैसे करना है, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो बोले थे ना, व्हेन जी एक्स डिवाइड एफ एक्स देन देयर एग्जिस्ट इन पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, यस और नो। अब आप खुद से सपोज करो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो कोसेंट को कितनी डिग्री का होना चाहिए। अगर इसको यहां पे हम डिवाइड कर रहे थे, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, देखिए यहां पे अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किए थे तो कोसेंट हमारा कितने डिग्री का आया था, एक्स का पावर यहां पे क्या है 1 डिग्री का, यानी लीनियर आया था कोसेंट, यस और नो, यस। तो हम कोसेंट को क्या एज्यूम कर लिए, कोसेंट मस्ट बी ऑफ डिग्री 1, कोसेंट को क्या होना चाहिए, डिग्री 1 आना चाहिए, यानी लीनियर आना चाहिए। सो एज्यूम कर लो, सो टेक कोसेंट विल बी व्हाट, लीनियर इक्वेशन। जो जनरल इक्वेशन होता है लीनियर का क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। हम कोसेंट को क्या एज्यूम कर लिए, ए एक्स प्लस बी, अंडरस्टूड। अब देखो रिमाइंडर को क्या एज्यूम करें, तो अभी बताए थे कि रिमाइंडर का देखो यहाँ पे डिग्री डिवाइजर की डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस। तो देखो तो डिवाइजर का डिग्री कितना है 2, तो रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए 1, रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए 1। तो 1 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, लीनियर। यानी कि देखो ये होना चाहिए डिवीजर, मैंने डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, सो आर एक्स ऑल्सो मस्ट बी अ डिग्री ऑफ 1। तो आर एक्स को भी क्या होगा बेटा, लीनियर होगा, आर एक्स ऑल्सो विल बी ए लीनियर। तो इसको आर एक्स को क्या एज्यूम कर लिए हम, अब देखो ए एक्स प्लस बी है, लीनियर एज्यूम कर चुके थे क्वेश्चन को, तो आर एक्स को लीनियर, इससे आगे बढ़ जाओ, ए बी के आगे क्या होता है सी, तो सी एक्स प्लस डी। देखो यहां भी डिग्री क्या है 1, यहां भी एक्स का पावर क्या है 1, तो एज्यूम कर लिए क्यू एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी और रिमाइंडर इजकल टू सी एक्स प्लस डी, क्योंकि दोनों लीनियर होगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यस और नो, यस। Now one can write here f(x) is equal to gx into qx plus rx. We all know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. तो डिविडेंड कितना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब क्वेश्चन को क्या जूम किए हो, एक्स प्लस बी, रिमाइंडर को क्या जूम किए हैं सी एक्स प्लस डी, हो गया। मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू बी बी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स, माइनस 2 इंटू बी माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस डी। नाउ अब देखो यहाँ पे डिविडेंड दिस इजकल टू, देखो ए एक्स क्यू अलग कर लीजिए, बी एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म अलग लिख लिया। अब एक्स के साथ दो टर्म है तो कॉमन ले लो, सी माइनस 2 एक्स, और कांस्टेंट अलग लिखो माइनस 2b प्लस डी, यस और नो। नाउ अब क्या पढ़े हैं, अभी पढ़ चुके हैं। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों साइड से सिमिलर पावर कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले किसका कोफिशिएंट है बेटा, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है एक्स क्यूब, इसका इधर कोफिशिएंट कितना है ए, और एक्स क्यूब का एलएचएस में कोफिशिएंट कितना है 1, तो इक्वेट कर लो, ए इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए का वैल्यू मिल गया 1। नाउ अब क्या बच गया आपको, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट करो दोनों साइड से, तो इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बी, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है -3, इक्वेट कर लो तो बी इक्वल टू -3, मेरा बी भी मिल गया, यस और नो। अब थर्ड क्या बचा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर कितना है एलएचएस में सी माइनस 2a, और इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है +5, तो सी माइनस 2a इक्वल टू 5। अब a का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है व्हाट 1, तो इसको लाके यहां पुट करो, तो c माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 1 इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू क्या हो -2 का प्लस होगा, तो c इक्वल टू 7, c का वैल्यू मिल गया। अब क्या बच गया, दोनों साइड में कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट क्या है -3, इधर कांस्टेंट क्या है -2b प्लस डी, दोनों को इक्वेट कर लो। नाउ इक्वेटिंग द कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड, तो -3 इज इक्वल टू -2b प्लस डी, तो -3 इज इक्वल टू -2 इंटू बी का वैल्यू मिल चुका है -3, तो बी की जगह लिख दिया -3 प्लस डी,
तो -3 इज इक्वल टू 6 प्लस डी, सो डी इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस होगा, -3 इंटू -6 क्या, -9। अब देखिए कि मेरा क्वोशेंट क्या है, ax प्लस बी। क्वोशेंट क्या है मेरा, ax प्लस बी। ए का वैल्यू रखो कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स, बी का वैल्यू क्या है -3, तो x -3 आ गया। रिमाइंडर क्या है cx प्लस डी, सी का वैल्यू रखो बेटा 7x, डी का वैल्यू क्या आया है -9, तो 7x -9। देखो सेम आया क्वोशेंट और रिमाइंडर जो हम लॉन्ग डिवीजन से भी किए थे। देखो यहाँ पे क्वोशेंट x -3, रिमाइंडर कितना 7x -9, यहाँ भी आया क्वोशेंट x -3 और रिमाइंडर आई थिंक सो 7x -9। यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। I think so everybody understood? Yes or no? So I am giving you here some questions which are similar to the above. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 question. I think so everybody can solve it easily. Thank you very much.